जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए सीआरपीएफ के अंतर्गत पे लगभग अगर पोस्टों की बात करें तो 9000 पोस्टों के लिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया होगा कि 9105 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। आपके लिए फॉर्म भरने के लिए जो भी शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन होगा हम शॉर्ट रूप से यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। शॉर्टली रूप से बात करेंगे, डायरेक्टरेट जनरल हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 हो गया, सेक्टर फर्स्ट, RK पुरम, न्यू दिल्ली, पिन कोड है 110066। ये एड्रेस जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट अपडेट है। www.crpf.gov.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और अब जानते हैं सबसे पहले शॉर्टली रूप से क्या निकल के आता है यहाँ से। एडवर्टीजमेंट जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। फिर सबसे पहले है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप सबमिट करना स्टार्ट करेंगे 27 मार्च 2023 से लेकर लास्ट डेट है आपका रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 25/4/2023, तो 25 अप्रैल 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपके लिए रिलीज कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड 20 जून से लेकर 25 जून तक। फिर उसके बाद में शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका टेंटेटिव होना है, तो 1 से लेकर 13 जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने जान लिया होगा, इंपॉर्टेंट डेट। अब जान लेते हैं सबसे पहले वैकेंसी। देखिए 9100 समथिंग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। स्टेट वाइज जो स्टेट है, सबसे प्रत्येक स्टेटों में कितनी वैकेंसी ये बांटा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो टोटल है यहाँ पर, एक बार मैं वैकेंसी के लिए बता देता हूँ कि अभी हमें बाद में देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका लास्ट में दिया हुआ है। ड्राइवर के लिए अगर बात करें तो 2372 पोस्ट है और उसके बाद में मोटर जो मैकेनिक व्हीकल्स के लिए है 544 पोस्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ड्राइवर के लिए जो रिक्रूटमेंट है, क्लास 10 आपके पास में क्या होना चाहिए, हैवी व्हीकल्स चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। और मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स के लिए जो बात करी गई तो इसमें 544 जो पोस्टें हैं टोटल। और तो इसमें क्या होना चाहिए, क्लास 10 प्लस आपको जो भी ट्रेड होगा उससे ITI होनी चाहिए। फिर और जो रिक्रूटमेंट आ रहा है तो उसमें बस क्लास 10 मांगा गया है, ठीक है। अब जैसे ड्राइवर के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ड्राइवर के लिए 2372 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक जो व्हीकल्स के लिए है तो 544 पोस्ट है और मोची के लिए 151 पोस्ट है। फिर कारपेंटर के लिए 139 पोस्ट है। टेलर्स के लिए कितनी है, 242, ठीक है। मोची जिसको क्या कहा जाता है, कॉपलर कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ब्रॉस बैंडी के लिए 172 पोस्ट है। पी बैंडी के लिए 51 और यहाँ पर जो विगलर है 1360, ठीक। फिर माली के लिए है, गार्डनर के लिए 92 पोस्ट है और पेंटर के लिए 56 और कुक और वाटर कैरियर के लिए 2475 पोस्ट हैं। और धोबी के लिए 406 पोस्ट होगी। बार्बर और हेयर ड्रेसर के लिए 304 सीटें हैं और सफाई कर्मचारी के लिए 824 पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए प्रत्येक जो वैकेंसी कितनी वैकेंसी वो बात कर लिया। अब स्टेट वाइज एक बार देख लेते जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत की 424 पोस्ट हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में 18 पोस्ट है। असम के लिए 275 और बिहार के लिए 726 पोस्ट हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बात करें तो 204 सीटें। फिर गोवा के लिए 11 सीटें। गुजरात के लिए है 425 सीटें। फिर हरियाणा के लिए 166 और हिमाचल के लिए 45 सीटें। फिर हो गया झारखंड के लिए 293 है। कर्नाटका के लिए 460 सीटें होगी। केरला के लिए 254 और मध्य प्रदेश के लिए 494 सीटें। महाराष्ट्र के लिए 745 सीटें। मणिपुर के लिए 46 और मेघालय के 57 और मिजोरम के लिए 11 सीट है। नागालैंड के लिए 93, उड़ीसा के लिए 297 सीट हो गया। पंजाब के लिए 238 सीट। राजस्थान के लिए 463। फिर सिक्किम के लिए 4 सीट होगी। तमिलनाडु के लिए हो गया 579 सीटें होगी। तेलंगाना में हो गया 301 सीट हो गया। त्रिपुरा में हो गया 42 सीटें। फिर उत्तर प्रदेश में हो गया 1340 सीटें। फिर उत्तराखंड के अंतर्गत में 71 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 707 सीट और देखिए चंडीगढ़ यूटी में 8 सीटें हैं और दिल्ली यूटी के अंतर्गत पे 124 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 175 सीटें हैं। फिर उसके बाद में पुदुचेरी के अंतर्गत पे कितनी है, यूटी के अंतर्गत पे 9 सीटें। टोटल 9105 सीटें होगी। कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी टोटल बांटी गई। देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें तो जो फीमेल के लिए टोटल 107 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर है खास तौर पे बिगलर के लिए, कुक और वाटर कैरियर के लिए और इसके अंतर्गत पे वॉशर वोमेन के लिए, हेयर ड्रेसर के लिए और सफाई कर्मचारी के लिए और ब्रॉस बैंडी के लिए। आप कैटेगरी वाइज जिस स्टेट के रहने वाले, जैसे मैं शॉर्टली बात कर देता हूँ, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 4 सीटें, असम के अंतर्गत पे 2, बिहार के अंतर्गत पे टोटल 9 सीटें और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्गत पे 2 सीटें, गुजरात के अंतर्गत पे 6 सीटें, हरियाणा में कितनी है, हरियाणा में भी 2 सीटें, ठीक है। फिर है यहाँ पर झारखंड के लिए
लिए 3 सीटें होगी, कर्नाटका के लिए 6 सीटें और केरला के लिए 5 सीटें और मध्य प्रदेश के लिए 5 सीट हो गया और महाराष्ट्र के लिए 9 सीटें, मणिपुर के लिए 1 सीट और नागालैंड के लिए 1 सीट है। फिर उड़ीसा की बात करें तो 5 सीटें, पंजाब में 3 सीटें और राजस्थान में 5 सीटें और तमिलनाडु के अंतर्गत पे 14 सीटें, तेलंगाना में कितनी 6 सीटें और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 14 सीटें फीमेल के लिए और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 5 सीटें। कैटेगरी वाइज आप देख लेना कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसी। सबसे पहले अगर बात करें तो विगलर के लिए कितनी सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए 20 हो गया। फिर उसके बाद में कुक और वाटर कैरियर के लिए टोटल 46 सीटें। फिर उसके बाद में वॉशर वोमेंस के लिए टोटल 3 सीटें। फिर उसके बाद में हेयर ड्रेसर के लिए कितनी सीटें, टोटल 1 सीट है। और उसके बाद में सफाई कर्मचारी फीमेल के लिए 13 सीटें, 13 सीटें होगी। फिर उसके बाद में ब्रॉस बैंड के लिए कितनी सीटें हैं, टोटल फीमेल के लिए 24, तो टोटल कितना हो गया 105 पोस्टें होंगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पे जो भी है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि कहा जाता है कि पॉइंट वाइज एक्स सर्विसमैन जो भी है कैटेगरी वाइज और चीज़ बांटा गया है कि आपको एज लिमिट का देखिए। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 27 साल होनी चाहिए एज वन। अगर डेट की बात करें तो 1/8/2023 से लेकर आपका क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन कैरेट 2/8/1996 एंड उसके बाद में लास्ट की बात करें, ठीक है ना, 1/8/2002 आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर 1/8/2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। तो जो आपका एज लिमिट है, क्या कहा गया है इसमें, मिनिमम एज लिमिट आपकी मांगी गई है। जैसे क्या गया है कि ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 27 साल होनी चाहिए और कुछ पोस्टों के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, अदर पोस्टों के लिए 18 से लेकर 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और कैटेगरी को कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। जैसे कि एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का दिया जाएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप देख लेना। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाता है। इसी के अंतर्गत पे तो 5 ईयर्स से 8 ईयर्स और 10 ईयर्स का क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। और बात करते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए निकल के आता है। अगर बात करें तो खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो वैसे हमने बात कर दी। एक और हम देख लेते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन तो मैंने शॉर्टली बता दिया, ठीक है आपको। अब यहाँ पर और वापस क्या निकल के आता है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आपका नियरेस्ट जिस स्टेट में आप रहते हैं तो आपको आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा। देखिए एग्जाम सेंटर के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे क्या पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। 2 आवर्स के अंतर्गत आपको सॉल्व करने 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गया। अगर बात करें तो यहाँ पर जो हाइट है, हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए तो एसटी के लिए अगर बात करें तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इतने एवरेज के आसपास। वो फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया, एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 80 से लेकर 85 के बीच में, नॉर्मल में 80 और फुलाने के बाद में 85। और एसटी के लिए अगर चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 81 होना चाहिए और फीमेल के लिए कोई यहाँ पर प्रोविजन नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 100 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बात करी गई। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है शॉर्टली एक बार हमने बात कर लिया। थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आप देख लेना अगर जो आपको डीपली इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, सॉलिड रूप से हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया सीआरपीएफ के अंतर्गत पे कब से आपको अप्लाई करनी है, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कैसे आपको अप्लाई करनी है, फॉर्म फीस क्या होगा, किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है और लास्ट में एग्जाम पैटर्न क्या है, एक बार शॉर्टली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।